Student, today we will read 12th chapter. Chapter name is हमारी समृद्ध विरासत, Our Rich Heritage. हमारे देश में बहुत से स्मारक, इमारतें, गुंबदें, गिरजाघर, मंदिर, किले, महल आदि हैं। सभी की एक कहानी है कि लोगों ने इन्हें कब और क्यों बनवाया, कौन से पदार्थों का प्रयोग किया गया है, इनके निर्माण के पीछे क्या कारण था। इस खजाने में बहुत सी कहानियाँ तथा वस्तुएं छिपी हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज ताजमहल, वास्तुकला, भवन बनाने की कला, आर्किटेक्चर मीन्स ये ताजमहल किस द्वारा बनवाया गया था और किस पत्थर से बनाया गया था। इस चैप्टर में हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे और जानेंगे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कराया गया था। ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ये आगरा में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ये जो जिस पत्थर से बना हुआ है वो है सफ़ेद संगमरमर का। विश्व भर के पर्यटक यहाँ बहुत लोकप्रिय है, यानी कि ताजमहल को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते हैं। इसके निर्माण में 22 वर्षों का समय लगा। सन 1648 में पूर्ण हुआ। इसको बनने में 22 साल लगे, तो ये 1648 में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। गुम्बद 4 मीनारों से घिरी हुई हैं तथा प्रत्येक मीनार 40 मीटर लंबी है। ये इसकी मीनार है। 4 मीनार 1 2 3 4 और इनकी जो लंबाई है हमारी 40 मीटर है। ताजमहल की प्रत्येक मीनार इस प्रकार से बनाई गई है कि वे बाहर की ओर थोड़ी सी झुकी हुई हैं, क्योंकि जब भूकंप आए तो ये मीनारें गुंबद पर ना गिरें। यानी कि ये जो मीनार है हमारी हल्की सी झुकी हुई बनाई है। जब भूकंप आए तो ये मीनारें इस गुंबद पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरें, इसलिए ये मीनार थोड़ी सी झुकी हुई बनाई गई है। द नेक्स्ट इज लाल किला। हमारी राष्ट्रीय राजधानी शहर दिल्ली में कई पुराने स्मारक हैं, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, हौज खास, लौह स्तंभ आदि। लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा सन 1639 में कराया गया था। ये लाल पत्थरों का बना हुआ है। अब किला चारों ओर से मृत खाई से घिरा हुआ है, यानी कि इस लाल किले के चारों ओर एक खाई है। उस खाई को यमुना नदी के जल द्वारा भर दिया गया है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है। प्रत्येक साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री यहाँ झंडा फहराते हैं और अपने भाषण देते हैं। द नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार विश्व में ईंटों तथा पत्थरों से बनी सबसे ऊंची मीनार है। ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। इसकी नींव सन 1199 में दास राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी तथा इसको पूरा कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इनको बनाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उन्होंने इसको अधूरा ही छोड़ दिया था। इसको कुतुब मीनार को पूरा कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में लौह स्तंभ पर अभी तक जंग नहीं लगा है तथा इसे एक अभियांत्रिक मीन्स इंजीनियर आचार्य माना जाता है। कुतुब मीनार में जो लौह स्तंभ है उस पर लोहे का जो खंभा है उस पर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। द नेक्स्ट इज मांडू किला। ये हमारा मांडू किला है। गुजरात और राजस्थान में स्थानीय शिल्पकारी तथा कुशलता को दिखाते हुए कई महल व हवेलियाँ हैं। मांडू किला बड़ी संख्या में महलों से घिरा हुआ है, जैसे जहाज व हिंडोला महल, सुशोभित करने वाली नहरें, स्नान गृह, मस्जिदों तथा दूसरी इमारतों से घिरा हुआ है। यह अफगानी वास्तुकला के एक अद्भुत उदाहरण है। द नेक्स्ट इज सिमनेरी किला। सिमनेरी किला महाराष्ट्र में जन्नर के निकट स्थित है। यहाँ सन 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी।
किले में 7 विशाल द्वार हैं। अंदर प्रवेश करने के लिए किसी एक द्वार को पार करना पड़ता है। किले के बीच में दाईं ओर एक छोटा जल का तालाब है। तालाब के निकट जीजाबाई की उनके पुत्र शिवाजी के साथ एक मूर्ति है। सिमनेरी किले के निकट एक मंदिर स्थित है जो देवी शिवानी को समर्पित है। निषाद बाग। कश्मीर अपने बागों जैसे निषाद बाग व शालीमार बाग के लिए जाना जाता है। कश्मीर में बहुत अच्छे बाग हैं, तो निषाद बाग व शालीमार बाग। श्रीनगर में निषाद बाग का निर्माण सन 1633 से 34 में महारानी नूरजहाँ के भाई आशफ खान के द्वारा कराया गया। इसमें 12 छतें हैं जो राशि के चिन्हों को दर्शाती हैं। इसमें जो किला में 12 छतें बनाई हैं, जो हमारी 12 राशि होती हैं, उसमें उसके 12 निशान चिन्ह लगाए गए हैं। श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण 1619 में सम्राट जहांगीर के द्वारा अपनी बीवी नूरजहाँ के लिए कराया गया था। इसमें 4 छतें बनी हैं जो एक दूसरे से ऊपर निकलती हैं। चौथी तथा सबसे बड़ी छत को शाही महिलाओं के लिए रखा गया था। द नेक्स्ट इज ग्वालियर का किला। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के किले का निर्माण तोमर राजवंश के राजा मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। ये भारत में सबसे मजबूत किलों में से एक था। यहाँ बहुत से मंदिर व सफ़ेद गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे को अभी तक बहुत अच्छे से रखा गया है। इसमें एक मस्जिद भी है। यह आग्नेय चट्टानों पर टिका है तथा इसमें कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। ग्वालियर के किले में एक मस्जिद है और एक मंदिर। द नेक्स्ट इज सूर्य मंदिर। उड़ीसा में कोणार्क में सूर्य मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर सूर्य भगवान के रथ के रूप में बना हुआ है तथा इसे पत्थरों की नक्काशी से अत्यधिक सजाया गया है। संपूर्ण इमारत को 12 जोड़ी सुसज्जित पहियों पर 7 साहसी घोड़ों द्वारा चलाए गए विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। मंदिर के ओर विभिन्न सूर्य की फूल पत्तियां व ज्यामितिक आलेखन बनाए गए हैं। तमिलनाडु राज्य में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। ये भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला तथा घर चौंकाने वाले हैं। 12 शानदार गोपुरम या गुंबद पर विस्तृत रूप से शिल्पकारी तथा रंग किए गए हैं। द नेक्स्ट इज बौद्ध धर्म के मंदिर। बौद्ध धर्म के मंदिर जैसे सांची स्तूप व सारनाथ स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा ईंटों से कराया गया। सांची स्तूप में 4 द्वार हैं जिन्हें तोरण कहा जाता है। इन पर बुद्ध के जीवन की विभिन्न अवस्था व शिक्षाओं की नक्काशी की गई है। बुद्ध को उनके चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कमल का फूल उनके जन्म को दर्शाता है, बरगद का वृक्ष उनके ज्ञान को दर्शाता है, चक्र उनकी शिक्षा को दर्शाता है तथा पद चिन्ह व राज सिंहासन उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। ये सारे जो चिन्ह हैं, इसमें 4 द्वार बनाए गए हैं और ये द्वारों पर ये चिन्ह बना देंगे जिससे कि इन चिन्हों को देखकर हम पता कर सकें। द नेक्स्ट इज कलाकृति। सिक्के, चित्रकला और शिल्पकला भी हमारी विरासत का मनोरंजक भाग है। पुराने सिक्के सोने व चांदी के बने होते थे तथा उन पर राजा का नाम या चिन्ह उकेरा होता था। प्राचीन सिक्कों में कुछ गुप्त काल से हैं। बंगाल और उड़ीसा में टेराकोटा और ईंट का कार्य बहुत से स्थानों पर देखने को मिलता है। टेराकोटा कला प्राचीन कला के रूप में से एक है। कला के इस रूप का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट इज चित्रकारी। चित्रकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत में चित्रकारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती थी, भित्ति चित्र तथा दूसरी सूक्ष्मचर चित्र। सूक्ष्मचर चित्रों को सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थानी व पहाड़ी चित्रकारी है, जो मुगल चित्रकारी से बहुत अधिक प्रभावित थी। इन चित्रों के द्वारा हम लोगों के जीवन के बारे में अत्यधिक जान सकते हैं। अजंता की गुफा के चित्र भित्ति चित्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये 29 गुफाएं विश्व में अत्यधिक अद्भुत भित्ति चित्रों के घर हैं। इन गुफाओं की दीवार पर बुद्ध के जीवन और शिक्षा को दर्शाते हुए चित्रों से भरी हैं।
भीमबेटका की गुफा के चित्र, जिनमें से कुछ 30,000 वर्ष पूर्व से पहले के हैं, उस समय के लोगों को जीवन को दर्शाते हैं। इस गुफा में चित्र बनाए गए हैं जो लोगों के जीवन काल को दर्शाते हैं। इन चित्रों को बनाते समय इतने अच्छे रंगों का प्रयोग किया गया है कि उन रंगों की चमक आज तक बनी हुई है।